हेलो एवरीवन, 9th क्लास और 10th क्लास कैसे हैं सब। आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे। अच्छे होना भी चाहिए। इस समय मार्केट में हरी हरी सब्जियां आ रही हैं। पेरेंट्स से बोलिए हरी हरी सब्जियां पत्तेदार बढ़िया सी आयरन युक्त, जैसे पालक है, मेथी है, ठीक ना। तो घर लाएं और मम्मी लोगों से बोलें ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का उपयोग करें ताकि आप खाएं और स्वस्थ और मस्त रहें। कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक ना। तो आप तभी अच्छे होंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी मन लगेगा आपका किसी भी कार्य को करने के लिए। तो क्लास हम समय को बर्बाद ना करते हुए हमने आपको पढ़ाया था मेघ आर्य चैप्टर, उसको कंप्लीट कर दिया, उसके प्रश्न उत्तर भी करा दिए हैं। अब क्लास हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सूरदास जी। तो क्लास जो बच्चा हमारे चैनल पर नया आया है, वो बच्चा जिसने हमारे वीडियोस मिस कर दिए हैं, वो हमारे सुशीला मैम विद हिंदी विद सुशीला मैम चैनल पर जा करके सारे वीडियोस हमारे देख सकता है, ठीक ना। तो क्लास एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें लाइक नहीं कर रहे हो और कमेंट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब तो छोड़ ही दिए हैं आप लोग करना। आपसे ये उम्मीद नहीं है क्लास। तो क्लास हम आप सबसे यही कहेंगे कि आप मेहनत से पढ़ाई करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है ना। तो सूरदास जी को हम पढ़ाने जा रहे हैं और हमें लग रहा है आपके चैप्टर एनुअल तक, मतलब फिनिश बुक रिवीजन, ठीक ना। तो लिखवा रहे हैं बराबर भी, ऐसा ही नहीं कि हम पढ़ा देते हैं लिखवा नहीं रहे हैं, लिखवाते भी हैं। सूरदास हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर है। अब आप लोग जानते होंगे कि कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, निर्गुण भक्ति, है ना, सगुण भक्ति, ये भक्तियाँ हुई हैं। इनके कवि भी हुए हैं। निर्गुण के आपके कबीरदास जी हैं, सगुण के आपके तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्त आपके क्या कहते हैं, मीरा भाई, तुलसी और रहीमदास जी लोग हैं, है ना। तो हम सूरदास जी को आज पढ़ रहे हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। किसका? सूरदास जी का। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध मतलब होता है बेटा जन्म से ही अंधे थे। सूरदास के 3 ग्रंथ सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत से है। मतलब श्रीमद् भागवत में कृष्ण जी का सार दिया हुआ है ना। कृष्ण जी ने जो है कृष्ण जी का सबसे ज़्यादा वो उसमें वो रहा हुआ है बाल लीलाओं का, श्रीमद् भागवत से ही। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। रस तो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, अब तो हमें पढ़ाने नहीं है, और तो हम व्याकरण में तो आपके रस आते नहीं हैं। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। किसने? सूरदास जी ने। अब सूरदास जी जैसे कबीरदास की साखी, सबद, रामायणी, वैसे सूरदास की सारावरी, पद, यशोदा हरि पालने झुलावें, यशोदा हरि पालने झुलावें। इसमें सूरदास जी ने इन पंक्तियों में, इन पद्यांश में यह समझाया है कि इसमें जो है श्री कृष्ण जी को यशोदा माता जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो पालने में झुला रही हैं। हर रावें दुल रावें मलहावें, जोई सोई
कुछ गावे, मेरे लाल को आवे निंदिया, काहे ना आन सुआवे, और ते कहे नहीं बेगे आवे, तो को कान बुलावे। और कहूँ पलक हरि मूंद लेत हैं, कहूँ उधर फरकावें, और सोवत जान मौन है कह रही, कर कर सैन बतावें। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसमत माधुर गावें, और जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावें। तो यहाँ पर सूरदास जी ने आपको माता यशोदा जो कृष्ण की मैया हैं, वो उनकी दुलारा रही हैं। हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, नहलाती है, खिलाती है, सहलाती है, हाँ। कहते हैं ना कि वही माँ जो है अपने बच्चे के स्नेह में इतनी मगन हो जाती है कि कभी कभी अपने काम को भी महत्व नहीं देती हैं। तो कभी उनको दुलारती हैं और कभी उनको गाती हैं, और गा करके आँखों में उनकी नींद को बुलाती हैं कि आए निंदिया रानी आ जाओ, और अब आकर हमारे लल्ला को आप सुला दो। पहले के मम्मी पापा लोग भी ऐसे गाया करते हैं, निंदिया वही घर तू जाए जहाँ पर राम कथा ना हो। निंदिया से कहते थे कि जहाँ पर भगवान का नाम नहीं होता वहाँ पे तुझे जाना चाहिए, और जहाँ पे संत महात्माओं का सत्संग हो रहा है, भागवत चल रही है, कथा पूर्णांग हो रही है, वहाँ पर व्यक्ति के आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए। तो कभी कभी उनको सहलाती हैं, कभी दुलराती हैं, और कभी कभी उनके ओंठों को फरकते हुए देखती हैं कि अब मुस्कुराएं, अब मुस्कुराएं, अब मुस्कुराएं। छोटा बच्चा जब होता है ना, तो जब आंखों में आंखें डालता है छोटा बच्चा, तो वो मुस्कुरी करता है। तो यशोदा अम्मा जो है उनके इस छटा को देख कर बलिहारी जा रही हैं। कहती हैं कभी मौन हो जाते हैं और कभी अंगड़ाई लेते हैं, बकुलात मतलब अंगड़ाई लेते हैं, जमुहाई लेते हैं। ये सब छठा देख करके सूरदास जी आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि यशोदा माता जो हैं वो अपने बालक की इस उसको देख करके क्या कहते हैं लीला को, तो उस पर बल जाती हैं, बलिहारी हो जाती हैं, मतलब सुध-बुध गंवा बैठती हैं। उनकी उसको श्री कृष्ण की छोटी छोटी मुस्कुराहट से और कभी वो आंखें बंद कर लेते, कभी आंखें खोल देते हैं, है ना, वो भी नटखटी बातें कर रहे हैं। तो और कभी कभी बकुला भी जाते हैं, ऐसे अंगड़ाई लेते हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जमुहात, और कबहू रुझन चलत घुटरन, धूर धूसर गात। धूर धूसर मतलब होता है धूल में सना हुआ। और कबहू झुक के अलकत खींचत नैन जल भर लात, और कबहू तुतरे बोलत, कबहू बोलत तात। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिक तजन्ना मात मई। हाँ, तो यहाँ पर सूरदास जी जो हैं कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि जब वो बालक हैं, जब वो छोटे से बच्चे हैं, 6-7 महीने के बच्चे हैं, 8 महीने के बच्चे हैं, तो वो माता यशोदा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और माता यशोदा जो हैं उनकी इस बाल लीला को देख करके रीझ जा रही हैं, मतलब उनकी खुशी की एक वो कह लीजिए कि खुशी का उनका कोई भी ठिकाना नहीं, इतनी उमंगित हैं उनकी बाल लीलाओं को। अब जब छोटा बच्चा होता है, जब पहली बार माँ बोलता है ना, तो माँ के हृदय से आप पूछो क्या होता है।
समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सुदामा जी जो सूरदास जी है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के नटखटी आदतों का जैसे आम बच्चा करता है कृष्ण जी, वैसे ही आम बच्चे की तरह कृष्ण माता यशोदा को मोहित कर रहे हैं। और माता यशोदा उन पर बलिहारी जाती हैं, बल जाती हैं। उनकी कभी घुटनों के बल चलते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे पैर ऐसे करके घुटनों के बल कभी चलते तो उसमें मिट्टी लग जाती है, सब पूरे मिट्टी में कभी मिट्टी खा लेते हैं कृष्ण जी। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, इतनी सारी मिट्टी खा ले। माता यशोदा कहती हैं आपने खाया? उन्होंने कहा नहीं खाया। खाया कि नहीं खाया? बाद में जब मुंह खोलती हैं, मिट्टी देखने के लिए खुलवाती हैं, तो उसमें 3 लोग दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही कभी तुतले बोलते हैं, जिससे आम बच्चा बोलता, साधारण बच्चा बोलता है। उनको ये ना लगे कि ये साक्षात ब्रह्म परमात्मा का अवतार है। समझ रहे हो ना सारे बच्चे? जिसको समझ में ना आ रहा हो, मैं फिर कहती हूँ कि अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कोई भी पद्यांश, कोई भी गद्यांश आपको समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो उसको आप इग्नोर नहीं करना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और कभी कभी सूरदास जी कहते हैं उनकी शोभा, उनकी इस छटा को देखकर माता यशोदा बल जाती हैं। आगे देखिए, कहते हैं मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूं। अब चंद्र खिलौना मांग रहे हैं कौन? कृष्ण जी। बच्चे हाथी घोड़े सब खेलते हैं, मिट्टी के बर्तन खेलते हैं, लेकिन कृष्ण जी जो हैं क्या मांग रहे? चंद्र खिलौना। चांद को खिलौना कह रहे हैं। धौरी को पै पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुथई हूँ। गुथई हूँ मतलब चोटी, चोटी नहीं कराऊंगी। मोती माल धरी हूँ उर पर, झुंगली कंठ न ले हूँ। माला वाला कुछ नहीं करेंगे, नहाएंगे भी नहीं, लौट जाएंगे अभी धरती पर, मिट्टी से सन जाएंगे अभी, और आपकी गोद में नहीं आएंगे। और मैं आपका लल्ला नहीं बिल्कुल कहलाऊंगा, मैं बाबा नंद का लल्ला कहलाऊंगा। कान लेव कुछ कहा यशोदा, दो नहीं सुनावें। चंदा हूँ तो अति सुंदर, नवल दुल्हनिया ब्याह हूँ। तेरी सो मेरी सुन मैया, अबही ब्याहन जई हूँ। सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल खुशी के गीत गाएंगे, तुम्हारी बारात लेके जाएंगे, एक सुंदर सी दुल्हन लेके तुम्हारे लिए। जब बच्चा रूठता है ना, तो उसके नखरे उठाने के लिए उसकी मम्मी लोग बहुत कुछ करती हैं। ऐसे कृष्ण जी ये न समझ, यशोदा ये न समझ पाए कि ये परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है इनको, इसलिए वो नटखटी बातें साधारण बच्चों की तरह कर रहे हैं कि अभी मैं ये नहीं करूँगा, अभी मैं वो नहीं करूँगा, चोटी नहीं खाऊंगा, मक्खन नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, और ज़मीन पे लौट जाऊंगी, मिट्टी में सन जाऊंगा। ऐसे ऐसे वाक्य कहते हुए माता यशोदा से रूठ रहे हैं। और माता यशोदा उनकी इस छटा को देखकर बलिहारी जाती हैं, बल जाती हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही।